गाइस इस क्वेश्चन को निपटाओ, जल्दी से निपटाओ। हमसे कह रहा है एग्जांपल नंबर 4, द मीन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज। देखो सन के चारों तरफ अर्थ हमारी रिवॉल्व करती रहती है, रोटेट करती रहती है, घूमती रहती है। तो हमसे कह रहा है कि उसकी जो रेडियस है वो इतनी है, तो कैलकुलेट कर दो मास ऑफ द सन। सन का मास बताओ। ये कैसे होगा, जहन में दौड़ाओ किस तरह से होगा। लेट अस सपोज कि ये सन है और इसके चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करती है, तो अर्थ जो है इसके चारों तरफ घूम रही है, ठीक है। ये अर्थ है छोटी सी, और ये आपको मीन डिस्टेंस भी दे रखी है, जिसको आपने कह रखा 1.5 × 10⁸ किलोमीटर, 15,000 करोड़ किलोमीटर, ये तो है ना। तो आपके पास डिस्टेंस भी है और आपके पास अर्थ का मास दिया हुआ है। क्या हमसे कह रखा है कैलकुलेट द मास ऑफ द सन। सन का मास पूछ रहा है भाई, ठीक है। द मीन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ दे रखी है, सन का मास पूछ रहा है, और जी की वैल्यू तो आपको रटी हुई होती है, दे या ना दे तो वो तो आपको रटी हुई है। तो अब आप सोचेंगे कि इसको किस तरह से सॉल्व करें। तो जरा एक बात ध्यान दो, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है मास। एक बात ध्यान दो, जब अर्थ इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही होगी तो इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिला होगा, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स किससे मिल रहा है, इन दोनों के बीच लगने वाले म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है। या आप ये भी कह सकते हैं कि सन जो है अर्थ को खींचने की कोशिश कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन वो खिंचाव जो होगा ना, वो खिंचाव एक्चुअल में अर्थ इसकी तरफ को ना आकर के अर्थ की एक टेंजेंशियल वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी इसको सर्कुलर पाथ पर घुमा देती है। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से इसके पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। जिस तरह से आपके पास एक रस्सी बंधी हुई होती है ना, रस्सी के एंड पॉइंट पर आप एक पत्थर बांधो, उसको घुमाओ। जब आप घुमाएंगे तो आप तो खींचने की कोशिश कर रहे हो उसे टुवर्ड्स सेंटर, टेंशन लेकर आ रहे हो रस्सी के अंदर, लेकिन क्या वो पत्थर आपकी तरफ को आता नहीं। पत्थर के पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होने की वजह से वो एक सर्कुलर पाथ पर घूम जाता है। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होगा अर्थ को, किसकी वजह से, सन के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। तो यहाँ से कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। देखो किस तरह का लिखोगे सॉल्यूशन, आप यहाँ ये वाली बात लिखोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, बट डायरेक्ट लिख देता हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स के, यही तो है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मास, अर्थ का मास, अर्थ की वेलोसिटी और अर्थ की डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस जो है वो आ रहा है, ठीक है। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, जी, अर्थ का मास, सन का मास अपॉन इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। आर से आर कट गया। अगर आपको पता हो वेलोसिटी जब भी निकालते हो आप, निकालो वेलोसिटी। वेलोसिटी किसकी, ये अर्थ की है। अर्थ की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लगाती है अर्थ, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, जिसकी वैल्यू होती है 365 डेज। तो टाइम पीरियड तो आपके पास है, वेलोसिटी भी आपके पास है, तो आप इसको निकाल नहीं सकते। वेलोसिटी इज इक्वल टू आप कह दोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी अर्थ ने सन के चारों तरफ, तो ये एक सर्कल है ना, एक सर्कल। तो ये सर्कल की पेरिफेरी हो गई, और पेरिफेरी जो होती है वो होती है 2πr के बराबर। तो ये हो जाएगा 2πr अपॉन टाइम पीरियड टी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू जी। देखो स्मॉल एम से स्मॉल एम कट कर दो, तो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ कैपिटल, अरे स्मॉल एम से स्मॉल एम कट कर गया, तो आपके पास देखो अब सिर्फ और सिर्फ जी कैपिटल एम ही बचा हुआ है और नीचे आर। सॉल्व करते हैं इसको। ये वाला एम तो अब हम काट चुके हैं ना ऊपर से, तो ये वाला एम अब खत्म हो चुका है, सिर्फ वी स्क्वायर था नीचे, तो इसकी वैल्यू हो गई 2πr अपॉन टी, इसका स्क्वायर यहाँ से जी एम अपॉन आर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको ओपन करो, ये हो जाएगा 4π² r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर। क्योंकि मुझे मास चाहिए, किसका मास चाहिए, सन का मास चाहिए, तो मुझे सन के मास को रोकना होगा। इट मीन्स मुझे ये वाली वैल्यू निकालने के लिए इसको रोकना होगा, तो कैपिटल एम को मैंने रोक दिया। डिवाइड वाली चीज़ मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 4π² r³ और टी स्क्वायर नीचे से पहले ही चल रहा था, तो टी स्क्वायर ऐसे चलता रहेगा, और जी भी नीचे को आ जाएगा, ठीक है। जी नीचे को आ गया, तो जी नीचे को आया जी टी स्क्वायर, और ये आर ऊपर चले जाएगा, तो 4π² r³। तो ये एज ए फॉर्मूला भी आप
आपको याद कराया जाता है कि किसी भी प्लैनेट का अगर आपको मास चाहिए, दैट इज द फॉर्मूला 4π² तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कराया जाता, लेकिन ये आता कहाँ से है ये अब आपको पता चल गया होगा। अब मास ऑफ द सन आपको निकालना, तो निकालो, m निकालो, m इज इक्वल टू 4, ऐसे ही पाई का जो स्क्वायर निकालते हैं तो लिख दो पहले 3.14 इसका स्क्वायर, r की वैल्यू आपको गिवन है 1.5 इंटू 10 की पावर 8 इसका स्क्वायर, अपॉन g की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और t टाइम पीरियड बताओ, सन जो है, सन के चारों तरफ अर्थ जब रिवॉल्व करते हो 365 दिन लेती है, लेकिन आपको सेकंड में लिखना, तो 365 दिन हो गए, एक दिन में जो होते हैं 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में होते हैं 3600 सेकंड, ठीक है, इसका स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, तो मास जो आता है उसकी वैल्यू होती है 2.01 इंटू 10 की पावर 30 किलोग्राम। ये है मास ऑफ द सन। मुझे याद है डायरेक्ट वैल्यू, आप भी याद कर लेना, कैलकुलेट करने के बाद यही वैल्यू निकल कर आएगी अर्थ के सन के मास की। तो सन का ये मास दे रखा 2.01 इंटू 10 की पावर 30 किलोग्राम। ये इसको सॉल्व करने के बाद आया। इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व करके देखेंगे एक बार, बाकी आप याद कर लेंगे कि मास ऑफ सन कितना निकल कर आता है, ठीक है, लेकिन एक बार फिर भी प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखें, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपसे कुछ नहीं आने वाला, तो आप प्रैक्टिस जरूर करके देखना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, इसके अंदर कुछ टफ नहीं था। इस फॉर्मूले का जो इवोल्यूशन है, कहाँ से हुआ, वो सब कुछ आपको पता लग गया कि हाँ ये किस तरह से आपने बनाया। तो क्या आपको कुछ टफ लगा? अगर टफ लग रहा है, कैलकुलेशन नहीं हो रही है, तो टेलीग्राम लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जा करके मुझे इस कैलकुलेशन का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आप करेंगे, अपनी मेहनत से करेंगे, तो आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा जब आप आंसर तक पहुँचेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। आंसर चेक कर लेते हैं। 2.01 इंटू 10 की पावर 30 किलोग्राम मुझे वैल्यू याद थी तो मैंने रख दी। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं।